नमस्कार, मैं हूं नमन आचार्य और आज के सेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस या चैप्टर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन या पोषण की। ये बात तो आप जानते हैं कि वो सारी प्रोसेस या वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीवित जीव जंतु है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। और भोजन प्राप्त करने के बाद इसका विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जो जैविक प्रक्रियाएं, उनमें इसका यूज भी करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ वो सारी प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और फिर इसका यूज अनेक वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका यूज करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से? एक तो है स्वपोषण और एक है परपोषण। स्वपोषण पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसके अंदर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतु आ जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी पर अपने फूड ऑब्टेन स्वयं करते हैं, स्वयं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो सारे पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स या जितनी भी वनस्पति जगत है वो सब का सब किसके अंतर्गत आता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषण की। और इसके स्वपोषण में आने वाले सारे जीवों को या ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। और परपोषण जो है सेकंड इसका जो एग्जाम्पल है, जो अपने भोजन के लिए परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, उसे हम परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत या इस टाइप का जो न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी जीव या ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो स्वपोषण है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं और ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब जो परपोषी पोषण है यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके कितने 3 प्रकार हैं: परजीवी पोषण, मृतपोषी पोषण और प्राणी संपोषण। परपोषी पोषण के अंदर आता है अमरवेल। मृतपोषी पोषण के अंदर जैसे कि कवक आ गया, जीवाणु जितने होते हैं वो आ जाते हैं। और जो प्राणी संपोषण है इसके अंदर ह्यूमन आता है, मनुष्य और अमीबा भी इसी प्राणी संपोषण के अंदर आता है। पौधों में पोषण कैसे होता है? पौधों में पोषण होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, जो कि उसमें क्या क्या चाहिए होता है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो सौर ऊर्जा होती है यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है वो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है।